HODs na panna payampa. Seri. Right. Just wanted to throw it a little open. I asked them several times why is a formal occasion. Just going to throw it here. English. Okay. English students in the house, give me a A. Okay. Tamil. Okay. Hindi. வரவே இல்லை. ஹிந்தி. ஓகே, எல்லாம் சொல்லலாம்னு நினச்சேன். அது நம்ம நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் இல்லை, அது ஒரு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். சரி, எனிவே ஓகே, கமிங் பேக், all the dignitaries in the dais and Mr. Doctor. सुविधा की भाषा आर अश्विन की हिंदी टिप्पणी पर भाजपा के अन्नामलाई। क्रिकेटर ने कहा था कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि आधिकारिक भाषा है। क्रिकेटर आर अश्विन की हाल ही में की गई टिप्पणी कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि आधिकारिक भाषा है का भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई ने समर्थन किया है, जिन्होंने कहा है कि यह सुविधा की भाषा है। गुरुवार को चेन्नई के पास एक निजी कॉलेज में दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए तमिलनाडु में जन्मे क्रिकेटर ने पूछा था कि छात्र किस भाषा में उनसे बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, सदन में अंग्रेजी के छात्र मुझे एक जयकार दें, जिसके जवाब में जोरदार जयकारे लगे। फिर उन्होंने तमिल कहा और दर्शकों से और भी जोरदार जयकारे सुनने को मिले। हालांकि जब उन्होंने हिंदी कहा तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा कि मुझे यह कहना चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह आधिकारिक भाषा है, उन्होंने फिर तमिल में कहा। शुक्रवार को टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर अन्नामलाई ने कहा कि हिंदी एक संपर्क भाषा है। सही है, यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जैसा कि अन्नामलाई भी आपको बता रहे हैं। सिर्फ मेरे प्रिय मित्र अश्विन को ही ऐसा नहीं कहना है, सिर्फ किसी को भी नहीं। यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह एक संपर्क भाषा थी, यह सुविधा की भाषा है। और मैं या कोई भी यह नहीं कह रहा है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, जो कि अश्विन जी सही कह रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी थोपना एक संवेदनशील विषय रहा है और पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कई विरोध प्रदर्शन और अभियान हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख स्टालिन एमके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती समारोह को हिंदी माह समारोह के साथ जोड़ने के बारे में लिखा था और कहा था कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में इस तरह के हिंदी भाषा उन्मुख कार्यक्रम मनाने से बचा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग केवल आधिकारिक उद्देश्यों जैसे कानून, न्यायपालिका और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संचार के लिए किया जाता है। श्री स्टालिन ने लिखा, ऐसी परिस्थितियों में भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी को विशेष स्थान देना और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माह मनाना अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का प्रयास माना जाता है।